हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ दो ऐसी प्लेसेस शेयर करने वाली हूँ कि अगर आप देहरादून गए तो आपको ज़रूर इन प्लेसेस पे विजिट करना चाहिए। ये जो आप देख रहे हैं पूरा जंगल वाला एरिया है, ये हमारी पहली प्लेस है जिसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। यहाँ पर आपको एक टेम्पल भी मिल जाएगा, आप ट्रैकिंग भी कर सकते हो, इस टाइप की चीज़ आप यहाँ पर कर सकते हो। ये एक हिस्टोरिकल प्लेस भी है जहाँ पर मैं आपको आगे ले जाने वाली हूँ। तो ये वहाँ से हम आए हैं। एक्चुअली यहाँ पे चढ़ाई बहुत ज़्यादा है, तो अगर आप अपने 2 व्हीलर या 4 व्हीलर से आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप थक जाओगे यहाँ पर आने में। सो स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी यहाँ से। तो जंग के मैदान में गोरखा सैनिकों ने हमेशा शौर्यगाथा लिखी है, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल देहरादून के खलिंगा युद्ध को माना जाता है। अंग्रेजों के खिलाफ गोरखा सैनिकों ने बहादुरी याद दिलाता ये स्मारक आज 200 साल भी पुराना हो चुका है। हुआ यह था कि 1814 में देहरादून के नाला पानी के समीप खलंगा पहाड़ी, जो आप पहाड़ी देख रहे हो ये खलंगा पहाड़ी है, महज 600 गोरखा सैनिक थे जिन्होंने 10,000 की तादाद वाली अंग्रेजी फौज को दांतों तले उंगली दबाने पे मजबूर कर दिया था। अपने खलिंगा स्थित किले को बचाने के लिए लड़ रहे गोरखा सैनिकों ने 1000 से ज़्यादा अंग्रेज अफसरों और सैनिकों को मार डाला था। खास बात यह है कि गोरखा सैनिकों के पास हथियारों के नाम पर सिर्फ खुरखनियाँ ही थी, यानी उनके 2 हथियार थे, एक त्रिशूल टाइप का होता है और एक कुछ डंडा टाइप का होता है। इस टाइप का आप देखोगे, अभी मैं आपको आगे दिखा दूंगी। जबकि अंग्रेज़ फौज बंदूकों और तोप से लैस थी। अंग्रेज़ फौज के कमांडर भी इस लड़ाई में मारा गया, जबकि गोरखा सैनिक का नेतृत्व कर रहे बलभद्र सिंह भी शहीद हो गए। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि वो वहाँ से चले गए थे। उसकी स्टोरी मैं आपको आगे पूरी प्रॉपर अच्छे से बताऊंगी। इस युद्ध में गोरखा सैनिकों की बहादुरी को अंग्रेज़ों ने भी पूरा सम्मान दिया। आप सोच सकते हैं एक पहली ऐसी हिस्टोरिकल लड़ाई जिसमें जो अंग्रेज़ सैनिक थे उन्होंने भी हमारे इन गोरखा सैनिकों को सम्मान दिया और उन्होंने ही ये पूरा बनाया था। उन्होंने 1815 में गोरखा रेजिडेंट में स्थापना की। भारत के साथ ही इंग्लैंड में भी गोरखा रेजिमेंट का होना गोरखा सैनिकों के महत्व को बताता है। इसके साथ ही अंग्रेज़ों ने देहरादून की सहस्त्रधारा रोड पर खलिंगा शहीदों की याद में एक स्मारक बनवाया। अगर कोई ये कहता है कि वो मौत से नहीं डरता तो वह झूठ बोल रहा है, या फिर वह गोरखा है। इतना अटूट विश्वास था भारत के सबसे बड़े मिलिट्री कमांडेंट में से एक फील्ड मार्शल सैन मानेकशॉ का गोरख रेजिडेंट के सैनिकों पर। अगर गोरखा सैनिकों के दमखम और युद्ध कौशल से आप वाकिफ होना चाहते हैं तो चलिए आइए देहरादून स्थित खलंगा युद्ध स्मारक पर, जो न केवल गोरखा लड़ाकों के पराक्रम की दास्तां को जाहिर करता है बल्कि स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में गोरखा लड़ाकों के बलिदान को भी दर्शाता है। देहरादून की खूबसूरत पहाड़ियों में से एक खलंगा पहाड़ी पर 31 अक्टूबर 1814 को मात्र 600 गोरखा सैनिकों ने खलंगा किले पर मोर्चा संभाला था। उनके सामने थी 3500 सैनिकों वाली ब्रिटिश सेना, जिनके पास उस समय आधुनिक बंदूकें और तोपें थी। गोरखा सैनिकों के पास उस समय सिर्फ तलवार और धनुषबाण ही थे। गोरखा सैनिकों ने खुखरी के दम पर अकेले 1000 सैनिकों को मार डाला था। इस लड़ाई पर कई अफसर भी मारे गए थे, जिसमें मेजर जनरल रॉबर्ट रोलो जिलेप्सी भी थे। इस युद्ध को गोरखा सेना का नेतृत्व कर रहे बलभद्र कुंवर भी शहीद हो गए। ब्रिटिश सेना द्वारा कलिंगे किले का पानी रोक दिया गया था, जिस वजह से बलभद्र कुंवर ने अपने 70 सैनिकों के साथ किले से बाहर आ गए और अंग्रेजों से युद्ध के दौरान वे शहीद हो गए। कुछ लोगों का मानना है कि बलभद्र कुंवर वहां से भाग गए थे और अफगानिस्तान में सैनिक के रूप में 1835 में हुए युद्ध में शहीद हुए। अंग्रेजों ने किया बहादुरी का सम्मान। इस युद्ध में गोरखा सैनिकों की बहादुरी को अंग्रेजों ने भी पूरा सम्मान दिया। उन्होंने 1815 में गोरखा रेजिमेंट की स्थापना की। भारत के साथ ही इंग्लैंड में भी गोरखा रेजिमेंट का होना गौरव खा सैनिकों महत्व को बताता है। इसके साथ ही अंग्रेजों ने देहरादून की सहस्त्रधारा रोड पर खलिंगा शहीदों की याद में एक स्मारक बनवाया। हर साल यहाँ मेला लगता है जिसमें हज़ारों लोग जुटते हैं। खलंगा स्मारक ऐतिहासिक धरोहर है, यहाँ हर साल हज़ारों की संख्या में पर्यटक आते हैं। इसके साथ ही गोरखा की वीरता को याद करने के लिए शहर के गढ़ी कैंट क्षेत्र में मेला का भी आयोजन होता है। अच्छा, यहाँ पर आप देखो, ये जो आपको गड्ढे वगैरह दिख रहे हैं, अब आप सोच के बताओ, कमेंट सेक्शन में बताना कि जंगल में ऐसे पेड़ों के बीच में ऐसे गड्ढे क्यों बनाए गए हैं। आई थिंक जो पहाड़ में रहते हैं या फिर ज़्यादातर लोग बता ही देंगे, क्योंकि बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है। देखते हैं कौन पहले कमेंट करता है।
ठीक है। एक दिन बाद मैं इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख दूंगी कि ये गड्ढे क्यों बनाए जाते हैं। अच्छा, ये लोग ना यहाँ पर सारा पानी भर रहे थे और मुझे समझ नहीं आता, मुझे लगा कि शायद यहाँ पर पानी नहीं आ रहा होगा इसलिए यहाँ पर भर रहे, बट बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ थी। यहाँ का पानी मैंने भी पिया, बहुत ही अच्छा यहाँ का पानी। एक्चुअली यहाँ का पानी एक झरने का पानी है जो कि एकदम प्योर है, बहुत अच्छा है। और अंकल, मैं बिल्कुल पेड़ पे ना हमला करने वाली थी। मैं सोची यार कैसे लगे यहाँ पे नीचे आए। ये पेड़ ऐसा लग रहा था स्ट्रॉबेरी का पर इतना बड़ा नहीं होगा। और ये देखो अपना कलर छोड़ता है रेड कलर का, अंदर से ग्रीन है, बाहर ऐसा लगता है इसमें रेड रेड सा हो गया है। सो यहाँ पर अब हम थोड़ा सा खाना वगैरह खाएंगे, इसलिए हम यहाँ पर रुके थे। यही एक मैं प्लेस बता रही थी, पैसिफिक मॉल है ना देहरादून में, जस्ट उसके बगल पे है। आई थिंक इसके नीचे H&M या फिर ट्रेंड्स का शोरूम भी है, ये उसके ऊपर ही बना हुआ है। काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ा रेस्टोरेंट टाइप का बोलो या फिर बार भी है यहाँ पर। और यहाँ का व्यू इतना प्यारा है और इसका इंटीरियर जो है वो भी बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। तो अगर आप देहरादून में आते हो तो आई थिंक इन दो जगह पे आपको ज़रूर आना चाहिए। यहाँ पर आपके खाने पीने का इंतज़ाम हो जाएगा और वहाँ आप ट्रैकिंग, घूमना फिरना और एक हिस्टोरिकल प्लेस भी आप देख लोगे। तो बेस्ट प्लेसेस है, आपको यहाँ पर आना चाहिए। और वो जो पानी का मैं आपको बात बता रही थी, एक्चुअली में वो पानी यहाँ पर जितने भी ऑफिसर्स हैं ना वो भी यहाँ पर वो सारा पानी लेने आते हैं, क्योंकि ये फ़िल्टर से भी अच्छा पानी है और बहुत ही नेचुरल पानी है। सो अब मैं यहाँ पर अपना ये वीडियो ख़त्म करती हूँ। तो गाइस टेक केयर, एंजॉय योर न्यू ईयर, अंटिल देन टेक केयर एंड बाय।